वीडियो में आज हम बात करेंगे इंजेक्टेबल हार्मोनल मेथड, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। इट इज़ आल्सो नोन एज द डिपोर्ट फॉर्म डंपा और नेटेन। डंपा का पहले बात करते हैं तो डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इसका फुल फॉर्म है। 150 mg का होता है, सिंगल डोज दी जाती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पर दी जाती है, 3 मंथ तक इफेक्टिव होता है। नेटेन की बात करते हैं तो नॉर इथाइल स्ट्रोन एथीटेट, नॉर इथाइस्ट्रोन एनीथेट 200 mg सिंगल डोज सिंगल स्लॉट, IM 90 डिग्री पर दिया जाता है, 2 मंथ इफेक्टिव होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, सम टाइम स्पॉटिंग, एमनोरिया देखने को मिलता है। इम्प्लांट की बात करते हैं तो नॉन एज सबडर्मल इम्प्लांट, 6 सिलिस्टिक रोड कंटेनिंग 35 mg ईच LNG हार्मोन, given the protection for 5 years, so it called Norplant। नॉरप्लांट R2 की बात करते हैं तो 2 सिलिस्टिक रोड होती हैं, 75 हर एक 75 mg की होती है, इफेक्टिव होती है 3 इयर्स तक। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग इम्प्लांट एंड द रिमूवल बोथ टाइम सर्जिकल करेक्शन रिक्वायर्ड। वजाइनल रिंग की बात करते हैं तो इट इज़ फ्लेक्सिबल रिंग दैट कंटेन levonorgestrel hormone. It should be introduced just after the menstruation phase and the placed 3 weeks inside the body and remove just before next cycle. It is reusable. ये फ्लेक्सिबल होती है, इट इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव, ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। स्किन पैच की बात कर लें, इट इज़ अ हार्मोनल पैच दैट शुड बी अप्लाई हेयरलेस एरिया, और ये हेयरलेस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट मच इफेक्टिव ड्यू टू द स्वेटिंग, ईजिली रिमूव, ये मतलब बहुत ज़्यादा अगर पसीने आते हैं तो रिमूव हो जाती है। IUD की बात करते हैं तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUCD की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। PPIUCD की बात है, PPIUCD फुल फॉर्म है पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। LARC लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। मोड ऑफ एक्शन थिकनेस करती है सर्वाइकल म्यूकस को। कॉपर एज स्पर्मिसाइडल, ब्लॉक द यूट्राइन बॉडी, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट द फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेशन, अनफेवरेबल बनाती है एंडोमेट्रियम को। इट इज़ मेनली 3 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है इट इज़ अ बायो एक्टिव, नॉन हार्मोनल, नॉन मेडिकेटेड और नॉन मेटेलिक। लिपस लूप एस शेप की होती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड IUCD होती है ग्राफियन रिंग, ग्राफेनबर्ग रिंग की तरह होती है, जैसे कि ग्राफन रिंग की बनी होती है, ग्राफेनबर्ग रिंग की बनी होती है। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेटालिक, नॉन हार्मोनल, बायो एक्टिव है, फर्स्ट जनरेशन में आती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड IUCD है। BaSO4 बैरियम सल्फेट लाइन प्रेजेंट होती है ऑन IUD फॉर विजुअलाइजेशन इन एक्सरे। जनरेशन 2 की बात करते हैं तो बायोएक्टिव होती है, मेडिकेटेड होती है, मेटेलिक होती है, नॉन हार्मोनल होती है। फर्स्ट डिस्कवर कॉपर T7, कौन सी है फर्स्ट डिस्कवर? कॉपर T7। कॉपर T200, कॉपर T220V और कॉपर T375, कॉपर T380A AG और मल्टीलोड कॉपर T375 और मल्टीलोड कॉपर T250 नोवा टी मल्टीलोडेड। एक कॉपर टी है जो कि कॉपर T380A AG जिसको बोलते हैं फ्रीडम 10, इसको फ्रीडम 10 बोलते हैं। CU का मतलब है कॉपर, T का मतलब टी शेप की होती है और 380 का मतलब है सरफेस एरिया, A का मतलब है इसका साइज स्मॉलेस्ट साइज है, AG का मतलब है सिल्वर कोर की बनी होती है, 10 ईयर तक इफेक्टिव होती है। जनरेशन की बात करते हैं थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन बायोएक्टिव होती है, मेटेलिक होती है, मेडिकेटेड होती है और हार्मोनल होती है। प्रोजेस्टेरोन IUD, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन IUD, LNG IUD और मेरेना IUD। बेस्ट टाइम क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ द मेंसेस, फर्स्ट 10 डेज ऑफ द मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 7 to 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लगा सकते हो। विद इन 1 वीक ऑफ द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी लगा सकते हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो विद इन 3 डेज और सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो विद इन 7 डेज, यानी आफ्टर 6 to 8। अगर ये दोनों टाइम पे नहीं कर पाए, नॉर्मल डिलीवरी में 3 डे और सिजेरियन में 7 डेज, तो फिर आफ्टर 6 to 8 वीक्स। बात करते हैं बेस्ट वुमेन कौन होती है,
मैरिड होनी चाहिए, मिनिमम 1 चाइल्ड होना चाहिए, नो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मोटिवेटिव होनी चाहिए, विलिंग टू चेक टेल चेक, यानी विलिंग होनी चाहिए उसकी जो हेड टेल चेक करती रहे। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन होती है, पेन के लिए सेकंड मोस्ट कॉमन होती है पेन, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन हो सकता है, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। रिमूव के लिए कोज क्या है? मोस्ट कॉमन सबसे पहले अगर दर्द हो रहा है तो निकालना है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है ब्लीडिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी में नहीं लगाते, जेनिटल ट्रैक्ट में कैंसर है, एंडोमेट्रियम वाला, वेजाइनल वाला, यूट्रस वाला, सर्विक्स वाला नहीं लगाना है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है नहीं लगाना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है नहीं लगाना, अननोन ब्लीडिंग है नहीं लगाना। परमानेंट मेथड की बात कर लेते हैं तो नोन एज टर्मिनल और स्टेलाइजेशन या इरिवर्सिबल मेथड। इट शुड बी यूजफुल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फैमिली। इट मे बी 2 टाइप्स, ट्यूबेक्टमी फीमेल में और वेसेक्टमी मेल में। ट्यूबेक्टमी कट डाउन द फैलोपियन ट्यूब एट द स्टमक पोर्शन और जंक्शन। एप्लीकेबल फीमेल एज होनी चाहिए 15 to 45 ईयर्स और मैरिड होनी चाहिए, मिनिमम 1 चाइल्ड विद द एज होनी चाहिए मोर देन 1 ईयर। डिसीजन टेकन बाय द वाइफ के द्वारा इसका डिसीजन लेना चाहिए। प्रोड्यूस नॉर्मल, प्रोसीजर क्या है नॉर्मल के लिए? तो नॉर्मल हमारी ये फैलोपियन ट्यूब है मान लीजिए। पॉलीमरेज टेक्निक जो कि अभी 907 में आया था, पॉलीमरेज टेक्निक में क्या था, ऊपर रिंग बांध देते हैं और कट कर देते हैं। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ रिंग, इसमें ऊपर वाला कट नहीं करते और बस केवल बांध देते हैं। कट डाउन में होता है दोनों तरफ से कट देते हैं, और कट विद कॉग में होता है कट भी करते हैं और दोनों साइडों से जला भी देते हैं, बर्न आउट दी मार्जिन। लास्ट चांस ऑफ रिकैनुलेशन होता है बाइपोलर कटिंग विद कॉग का, अगर मतलब लीस्ट चांस होते हैं कि वो दोबारा से जुड़ पाए, जो बाइपोलर कट कर दी है और कोगुलेट कर दी गई है। आफ्टर 24 to 7 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है, बोलती है 24 आवर्स से लेकर के 7 डेज तक ये हमें कर देना चाहिए। वैसेक्टमी की बात करें तो कट डाउन द वास डिफरेंस, उसमें नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी इसको बोलते हैं, और सस्ता मेथड है की होल वैसेक्टमी इसको बोलते हैं, और OPD बेस का ये प्रोसीजर है। एज होनी चाहिए 22 से 65 साल, और साइड इफ़ेक्ट होता है पेन, हेमाटोमा, हाइड्रोसील इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल इम्पोटेंसी भी हो सकती है। एडवाइस करना है अवॉइड द बाथिंग 24 आवर्स तक, मतलब उसको नहाना नहीं है। अवॉइड द साइकिलिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग 14 डेज तक उसको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, साइकिलिंग नहीं करना है। यूज टी बैंडेज स्कूटर सपोर्ट फॉर द 14 डेज तक, और एडवाइज टू यूज़ द अनदर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द 3 मंथ 90 डेज या फिर 12 वीक या फिर 30 इजैकुलेशन तक। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। इट हैव आल्सो हाई फेलियर रेट ड्यू टू द अनडिफरेंशिएशन ऑफ वास डिफरेंस। इमरजेंसी की बात करते हैं तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, देन यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। हार्मोनल पिल और IUC 2 तरह के होते हैं। हार्मोनल पिल में लीवोनर्जेस्ट्रोन 1.5 mg सिंगल, और एज सून एज पॉसिबल बट नॉट मोर देन 72 आवर्स, जैसे कि बहुत सारी आती हैं ई पिल, यू पिल, E72, इमरजेंसी 72, अनवांटेड 72। IUCD बेस्ट यूज़ विद इन 5 डेज, अगर 5 दिन के अंदर अंदर यूज़ करनी है तो IUCD। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन स्पेसिफिक कंडीशन। एक्ट आया था 1971 में, इम्प्लीमेंट हुआ है 1972 में, जम्मू एंड कश्मीर में 1975 में आया। 3 स्पेसिफिक कंडीशन है इन विच कंडीशन MTB पॉसिबल, यानी पहले तो कंडीशन क्या है जिसमें MTB करना है, हु कैन परफॉर्म कौन करेगा, वेयर MTB परफॉर्म और कहाँ होगी। इन विच कंडीशन MTB पॉसिबल, ए मेडिकल थेरेपेटिक होना चाहिए हो तो MTB कर सकते हैं। फीटस आर डेंजरस फॉर मदर, यानी मदर्स के लिए बच्चा घातक है। और यूजेनिक फीटस हैव सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड
सीवियर सर्वाइवल नॉट पॉसिबल, यानी खुद बच्चा अपने लिए ही घातक है। ह्यूमैनिटेरियन यानी प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप असोल्ट, मानव अपराध के कारण अगर कोई प्रेगनेंसी हुई है या रेप के कारण, उसमें भी हमें एमटीपी पॉसिबल है। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन ओनली अप टू 12 वीक, और केवल होना चाहिए 12 वीक तक, तो ये भी इसमें भी एमटीपी करा सकते हैं। हु कैन परफॉर्म, एमबीबीएस होना चाहिए, एमएस ऑप्स या एमएस या डीजीओ होनी चाहिए। और बात करते हैं विद 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसने 25 असिस्टेंट्स इन प्रोसीजर, उसने 25 प्रोसीजर उसको असिस्ट कर रखे हों। एमटीपी यूज़फुल अप टू 24 वीक, एमटीपी यूज़फुल कब तक है? 24 वीक्स तक। 0 से 12 वीक्स 1 डॉक्टर चाहिए, और अगर 13 से 24 वीक तो 2 डॉक्टर चाहिए। कंसेंट गिवन बाय द ओनली वाइफ, एंड इफ़ एज लेस देन 18 ईयर देन पेरेंट, अगर मतलब उसकी एज, बच्चे की उम्र अगर 18 से कम है तो उसका पेरेंट्स मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसका कंसेंट दे सकते हैं। वेयर द एमटीपी परफॉर्म, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मेथड की बात करें तो एमटीपी किट यानी 49 डेज तक 7 वीक तक, जिसका नाम है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो मिफीप्रेस्टोन और एक मिजोप्रेस्टोन। मिफीप्रेस्टोन एंटी प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, और मिजोप्रेस्टोल क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यूज़ कर सकते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटेज यूज़ कर सकते हैं, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा अगर आपको लगता है तो कमेंट छोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।